एक दुबली पतली गाय और उसका मालिक एक गरीब किसान जब भी घर से बाहर निकलते तो लोग उनकी तरफ देखते और उनका मजाक उड़ाते, मगर वो ये नहीं जानते थे कि यही दुबली पतली गाय जब पूरे गांव पर मुश्किल आएगी तो वो चुटकियों में उसे हल कर देगी। यह है चांदपुर, एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी सादा थी, मगर रोजी रोटी का इंतजाम मुश्किल से होता था। लोग बेचारे दिन रात मेहनत करते, मगर कभी फसल अच्छी होती तो कभी हाथ खाली रह जाते। यह है रफीक, जो गांव का एक गरीब किसान है, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत ये दुबली पतली भूरे रंग की गाय थी। लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी गाय दूध नहीं दे सकती, हाँ तुम्हें इससे साया जरूर मिलेगा। गुजरते दिनों के साथ लोगों के ताने बढ़ते ही जा रहे थे, जो कि रफीक को चुभते जरूर थे, मगर वो किसी को कुछ ना कहता और खामोश रहता, क्योंकि उसके लिए ये गाय सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक साथी थी। कई कई दिन भूखा रहने के बाद जब कभी रफीक को कुछ खाने को मिलता तो वो सबसे पहले गाय को खिलाता और उसके बाद खुद खाता। एक रात तेज आंधी आई और उसके बाद बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से गांव के मकानों की दीवारें गिर गईं और खेत पानी में डूब गए। बारिश थम जाने के बाद जब सुबह हुई तो रफीक अपनी गाय को चारा डालने के लिए आया, तो वो जिद करने लगी और रफीक को खींचकर एक खेत के कोने की तरफ ले गई। जब रफीक वहां पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बारिश ने जमीन के ऊपर मिट्टी बहा दी थी और वहां एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ मिला था। रफीक ने उस संदूक को अपने घर में लाकर खोला तो उसके अंदर पुराने जेवरात चमक रहे थे, जिन्हें देखकर रफीक हैरान होते हुए कहने लगा, इसके अंदर से ये सब निकलेगा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। रफीक ने खुदगर्ज होने की बजाय सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी बात उन्हें बताई, तो गांव वाले जो पहले उस गाय को बेकार समझते थे अब उसे किस्मत की कुंजी समझने लगे। अब उन सारे जेवरात में से रफीक ने कुछ जेवरात उठाए और शहर की एक सुनार की दुकान पर जाकर उन्हें बेच दिया, और जो पैसे मिले उनसे रफीक ने खेती बाड़ी के औजार और बीज खरीदे। वापिस आकर रफीक ने उन सारी चीजों को गांव वालों में बराबर बराबर तकसीम कर दी। अब सब लोग मिलकर खेतों में दोबारा से काम करने लगे। चंद महीने गुजर जाने के बाद गांव के खेत फिर से सरसब्ज हो गए और खुशबू हर तरफ फैल गई, जिन्हें देखकर रफीक और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। गांव के हालात बेहतर हुए तो गाय को फिर से पेट भर के घास फूस खाने का मौका मिला, जिसकी वजह से उसने दूध देना शुरू कर दिया और गांव के बच्चे खुशी खुशी उसका दूध पीते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अब रफीक के सर पर हाथ रखकर उसे दुआएं देते हुए कहते, तुम्हारे जैसा नेक इंसान हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि तुमने अपना फायदा सोचने की बजाय सब गांव वालों का फायदा सोचा है। चांदपुर गांव में जो कि फसल बेहतर हुई थी, इसलिए सब गांव वालों ने मिलकर त्योहार मनाया, ताकि मिलजुल कर आपस में खुशियां बांट सकें। रफीक ने भी सभी गांव वालों के सामने गाय को फूलों से सजाते हुए कहा, तुम ही मेरी असल खुशकिस्मती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। गांव के बच्चे भी रफीक की गाय से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल की दीवार पर गाय की तस्वीर बनाई, ताकि सब उसे अच्छे लफ्जों में याद रखें।
تو یوں ایک دبلی پتلی گائے نے سبھی گاؤں والوں کو سبق سکھا دیا کہ اصل خوش قسمتی وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو دوسروں کے کام آتے ہیں وہی اصل خوش قسمت ہوتے ہیں، ورنہ دولت صرف دھول بن جاتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.